सिंप्लीफाई। अब क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसीलिए हम लोग इसे दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले मैं यही पार्ट सॉल्व करूँगा एंड आफ्टर दैट विल सॉल्व दिस, और दोनों के आंसर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो लेट्स कॉपी द लेफ्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब क्योंकि ये बाइनोमियल है विल राइट दिस इनटू ब्रैकेट और इसी के कॉन्जुगेट से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो √6 प्लस √2, जो नीचे किए एग्जैक्टली वो सेम चीज़ ऊपर, तो √6 प्लस √2। नो नीड टू ओपन द ब्रैकेट। कभी भी यहाँ पे अगर एक ही नंबर होता है तो नेवर ओपन द ब्रैकेट। सो दिस विल गिव मी √2 √6 प्लस √2, न्यूमरेटर एज इट इज़। नीचे हमेशा फॉर्मूला होगा, सो दिस टाइम इट विल बी √6 द होल स्क्वायर माइनस √2 द होल स्क्वायर। सो √2 ब्रैकेट में √6 प्लस √2 अपॉन √6 का स्क्वायर इज 6 माइनस √2 का स्क्वायर इज 2। सो अब मिलेगा मुझे √2 ब्रैकेट में √6 प्लस √2 अपॉन 4, and then we'll solve the right part. So the right part is √3 upon √6 प्लस √2, बाइनोमियल है इसलिए ब्रैकेट में। अब इसके कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट मीन्स ऑपोजिट साइन। जो नीचे किए हैं एग्जैक्टली सेम चीज़ ऊपर करेंगे। हम लोग ब्रैकेट ओपन इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है। सो विल कॉपी द न्यूमरेटर एज इट इज़। सो √6 माइनस √2 अपॉन, नीचे हमेशा फॉर्मूला होगा तो √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सो दिस विल गिव मी √3 √6 माइनस √2 अपॉन 6 minus 2. So this will be √3 √6 minus √2 अपॉन 4। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग ने सिंप्लीफाई किया है। अब तुम देखोगे तो मुझे ये दोनों के आंसर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट द आंसर। सो देयरफॉर पहला जो आंसर था वो था √2 √6 प्लस √2 अपॉन 4। ये आंसर को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा √3 ब्रैकेट में √6 माइनस √2 अपॉन 4 से। अब क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है सो नो नीड ऑफ LCM, तो हम लोग √6 प्लस √2 माइनस √3 √6 माइनस √2 एक ही बार अपॉन, इस तरीके से हम लोग 4 लिख सकते हैं बिकॉज द डिनोमिनेटर इज सेम। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। सो √2 इंटू √6 विल गिव मी √12। So this is √12 plus √2 into √2 is equals to 2। ये नॉर्मल ब्रैकेट ओपनिंग है अपनी। माइनस √3 into √6 will give me √18 एंड माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड दिस विल गिव मी √6 अपॉन 4। टेक्निकली हम लोग ने सिंप्लीफाई कर दिया है, डिनोमिनेटर क्योंकि रैशनलाइज हो चुका है, लेकिन हमेशा मैथ्स में फुल मार्क तभी मिलेंगे अगर हम लोग ने क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व किया है, पूरी तरीके से सिंप्लीफाई किया है। तो अगर तुम यहाँ चेक करोगे तो क्या मैं √12 को और सॉल्व कर सकता हूँ? लेट्स सी। तो 12 2 6
2 3s एंड 3 1s। ना क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब हम लोग दो दो के ग्रुप बनाएंगे, तो ये इसका दो ग्रुप हो गया। सो रूट 12 कैन बी रिटन एज 2 रूट 3, मतलब जिसका पैर है वो बाहर आएगा और जिसका पैर नहीं है, जिसकी ग्रुपिंग नहीं है, वो रूट के अंदर आएगा। प्लस 2 माइनस, लेट्स ट्राई सॉल्विंग रूट 18। सो 18, 2 9s, 3 3s, 3 1s। क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट है तो कितने का ग्रुप बनाएंगे हम लोग? 2 का। सो इस बार 3 बाहर आएगा बिकॉज 3 का पैर है एंड रूट 2 अंदर होगा। प्लस कैन वी सॉल्व रूट 6? सो 6, 2 3s एंड 3 1s। लेकिन यहाँ पे किसी भी नंबर का हम लोग दो दो की पेयरिंग नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट मतलब दो दो की पेयरिंग यहाँ नहीं कर सकते। इसका मतलब रूट 6 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसे हम लोग और सिंपल नहीं कर सकते। सो रूट 6 एज इट इज अपॉन 4। नाउ क्या ये सारे नंबर में से कोई भी ऐसा नंबर है जो कॉमन है? जैसे कि यहाँ पे 2 and 2 तो दिख रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे 2 कॉमन है? नहीं। क्या कोई भी रूट सेम है? नहीं। तो इसका मतलब वी हैव सिंप्लीफाइड द क्वेश्चन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।